Vande Mataram, dear students. Standard 7, chapter number 2, video part 6. In the previous part, we learned about Vijayanagar Empire. Today, we are going to learn about Bahmani Kingdom. Bahmani Kingdom means Bahmani का राज्य. Its time period between 1347 AD to 1518 AD. ईस्वी सन 1347 और से लेकर 1518 तक बहमनी राज्य का समयकाल था. सो लेट्स सी. जफर खान 1347 एडी ईस्वी सन 1347 में जफर खान ने इस्टेब्लिश द बहमनी किंगडम इन द साउथ ड्यूरिंग द तगलक डायनेस्टी. जफर खान ने ईस्वी सन 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की थी. कहाँ पर? दक्षिण में यानी कि दक्खन बोला जाता है, दक्खन भी बोला जाता है. तो जफर खान ने तगलक वंश के दरमियान दक्षिण में ईस्वी सन 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की. दिस किंगडम इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ साउथ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट सेंचुरी एंड अ हाफ. यानी कि सेंचुरी एंड अ हाफ यानी कि 1.5 सदी तक दक्षिण भारत में उनकी राजनीति जो थी ना, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, उसके ऊपर उनका प्रभाव पड़ा. जफर खान अंडर द नेम ऑफ अलाउद्दीन बहमन शाह रूल इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वातंत्र्य. तो जफर खान अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम उन्होंने प्राप्त करके स्वतंत्र शासन उन्होंने किया था. He annexed several territories to his states, making गुलमार्ग द कैपिटल ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट. तो उन्होंने अपने न्यू स्वतंत्र राज्य की राजधानी गुलमर्ग में बनाई और अपने राज्य में अनेक प्रदेशों भी उन्होंने जुड़े. द रीजन्स ऑफ अहमद शाह एंड मोहम्मद शाह थर्ड आर सिग्निफिकेंट इन द बहमनी एम्पायर. बहमनी साम्राज्य में अहमद शाह और मोहम्मद शाह थर्ड यानी कि मोहम्मद शाह थर्ड जो थे ना, उनका शासन सिग्निफिकेंटली यानी कि उनका शासन जो थे ना वो नोंदपात्र था. अहमद शाह मूव्ड हिज कैपिटल टू बिदार फ्रॉम गुलमार्ग एंड बिल्ड सेवरल बिल्डिंग्स इन बिदार. बहमनी साम्राज्य में अहमद शाह ने गुलमर्ग उनकी राजधानी थी, उनको गुलमर्ग से हटाकर बिडर में उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की और बिडर और अनेक उन्होंने इमारत भी बंधवाई. इमारत यानी कि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी ना वो बिडर में उन्होंने बिल्ड करवाई उस समय पर बहमनी किंगडम में. मोहम्मद गवा वॉज द वजीर ऑफ मोहम्मद शाह थर्ड. मोहम्मद शाह थर्ड के वजीर मोहम्मद गवा थे. He created a competent administration. उन्होंने पूरा जो वहीवट तंत्र था वो उन्होंने रचना की थी. उनके वजीर मोहम्मद गवा ने वो सक्षम थे वहीवट तंत्र की रचना करने में, तो उन्होंने पूरे वहीवट तंत्र की रचना की थी. बहमनी पावर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह थर्ड. मोहम्मद शाह थर्ड के समय के दौरान बहमनी की सत्ता जो थी ना वो बहुत मजबूत बनी थी. आफ्टर दैट ड्यूरिंग रीजन ऑफ मोहम्मद शाह ऑल द पावर ऑफ द स्टेट पास इनटू द हैंड्स ऑफ द वजीर कासिम बरी, and it was during his region that Bahmani came to an end.
उसके बाद मोहम्मद शाह बहमनी दूसरे मोहम्मद शाह बहमनी सेकेंड को, उनका जो पूरा पावर था ना मोहम्मद शाह का, उनको वो टेक ओवर कर देते हैं। पूरे जो अपनी सत्ता थी ना, वो पूरी सत्ता अपना पावर वो वजीर कासिम बरीड के हाथ में वो दे देते हैं। The whole empire was divided into 5 independent states like बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार एंड बरार। उसके बाद उनके उस साम्राज्य का 5 इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि स्वतंत्र राज्यों में, 5 स्वतंत्र राज्यों में उनका विभाजन हुआ। उनमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदार एंड बरार, इन राज्यों का समावेश होता है। नाउ एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत का अंत, इनका शासन का अंत होता है, उसके बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1206 AD बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ईस्वी सन 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। एंड आफ्टर 320 years came to an end in 1526 AD। और उनका जो पूरा 320 साल का जो शासन था वो 1526 ईस्वी सन 1526 में उनका अंत हो जाता है। विद द एंड ऑफ रूलर ऑफ इब्राहिम लोदी, वो इब्राहिम लोदी की सत्ता के साथ साथ ही पूरी दिल्ली सल्तनत का शासन था वो इब्राहिम लोदी के साथ ही खत्म हो जाता है ईस्वी सन 1526 में। In the span of around 325 years, that right, powerful and sometimes weak sultans also came to the throne। इस समय के दौरान 325 साल तक यानी कि 325 साल तक दिल्ली सल्तनत के राजगादी के ऊपर पावरफुल, शक्तिशाली और निर्बल सुल्तान्स भी राजगादी के ऊपर आए। The Muslim Empire of Delhi saw many ups and downs and was ultimately destroyed। तो मुस्लिम का ये पूरा साम्राज्य था दिल्ली के ऊपर, उसमें हमें काफ़ी उतार और चढ़ाव दिखाई देते हैं। कई शासक ऐसे थे वो बहुत ही पावरफुल थे, कई शासक ऐसे थे वो बहुत वीक थे। तो दिल्ली सल्तनत का अंत 1526 में अंत हो जाता है इब्राहिम लोदी के बाद। उनका पूरा माना जाता है 325 साल तक, यानी कि 320-325 साल तक उनका समयकाल पूरा था। उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले और उनका दिल्ली सल्तनत का पूरा उसके बाद अंत हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है उनका पूरी दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ से हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेंगे। वंदे मातरम, टेक केयर।